आज हम इंग्लिश कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एक लैंडमार्क जजमेंट पैराडाइन वर्सेस जेन का केस डिस्कस करेंगे, जिसे किंग्स बेंच द्वारा 1647 में डिसाइड किया गया था। इस केस में कॉन्ट्रैक्चुअल डेब्ट से रिलेटेड एब्सोल्यूट लायबिलिटी का टॉपिक डिस्कस किया गया था। तो सबसे पहले हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। इस केस का फैक्ट ये था कि पैराडाइन और जेन के बीच एक लैंड लीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें पैराडाइन जो है वो जेन को एक लैंड लीज पर देता है, जिसका जेन कुछ टाइम तक यूज़ करने के बाद 3 साल तक का रेंट पे नहीं करता है, क्योंकि राजा और उसके राज्य के किसी एनिमी द्वारा उस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से वो उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने में या उस प्रॉपर्टी का यूज़ करने में अनेबल हो जाता है। इसलिए जेन क्या करता है कि वो पिछले 3 साल तक का रेंट पे नहीं करता है, जिसके बाद पैराडाइन जो है वो जेन के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि उसने पिछले 3 साल तक का रेंट पे नहीं किया था। तो इस केस में मेनली 2 लीगल इशू निकल कर सामने आते हैं। पहला तो ये इशू ये होता है कि जेन जो है उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पाया था या उसको एंजॉय ही नहीं कर पाया था, तो क्या वो रेंट पेमेंट के लिए लायबल होगा। और दूसरा इशू ये होता है कि क्या भी किसी भी प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट का जो राइट है वो किसी लीज़ के लिए एसेंशियल टर्म्स होगा या नहीं होगा। तो बेसिकली किंग्स बेंच द्वारा अपने जजमेंट में ये बोला गया कि जब कोई लॉ कोई ड्यूटी या चार्ज क्रिएट करता है और कोई भी पार्टी बिना किसी गलती के उसे परफॉर्म नहीं कर पाता है या उस ड्यूटी को फुलफ़िल नहीं कर पाता है, तो लॉ उसे माफ़ कर देगा। लेकिन जब कोई ड्यूटी या चार्ज किसी पार्टी द्वारा खुद ही क्रिएट किया जाता है, तो चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो उस ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए लायबल होगा, क्योंकि वो ड्यूटी या चार्ज उसके खुद के द्वारा क्रिएट किया गया था। तो और लॉ जो है वो किसी को खुद के कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रोटेक्ट नहीं करता है। तो इस केस में ये कंक्लूजन निकल कर आता है कि जो जेन है वो रेंट पेमेंट के लिए लायबल होगा, क्योंकि उसने खुद से ही अपने लिए कॉन्ट्रैक्ट ड्यूटी क्रिएट की थी कि वो रेंट पेमेंट करेगा, चाहे कोई भी नेसेसिटी क्यों ना हो या कोई भी एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए, वो रेंट पेमेंट करेगा। उसने प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट से रिलेटेड कोई भी क्लॉज अपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐड नहीं किया था, तो इस वजह से जेन जो है वो अपने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटी को फुलफ़िल करने के लिए लायबल होगा। तो जेन जो है आज हम इंग्लिश